दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश तेज। उत्तराखंड के हल्द्वानी मौलवी समेत 2 संदिग्ध हिरासत में। मौलाना आसिम का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा। अल-फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन। धांधली के पैसे से यूके में बेटे के नाम पर कंपनी बनाई। ईडी कंपनी के पैसे से इन्वेस्टमेंट की जांच में जुटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का खुलासा। चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने के आरोप। दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगार डॉक्टर की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की मांगी जानकारी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात। आला कमान के निर्देश पर दोनों नेता नाश्ते पर मिले। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरमैया और डीके की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धरमैया बोले, मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, न आगे होगा। सिद्धरमैया बोले, गलतफहमी फैलाने की कोशिश हुई, हमने 2028 की रणनीति पर बात की, आला कमान का हर फैसला मंजूर है। डीके शिव कुमार बोले, हमने साथ में बढ़िया ब्रेकफास्ट किया, कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा हुई। तुमकुरू में सीएम सिद्धरमैया के समर्थकों ने की पूजा। कुर्सी पर तकरार के बीच सीएम पोस्ट पर बनाए रखने की प्रार्थना। नेशनल हेराल्ड केस में आज की सुनवाई टली। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर आएगा फैसला। एयरबेस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए 350 विमानों को भारत में ग्राउंड करने की तैयारी। एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों का सफर रुका। विमान ग्राउंड होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की दिक्कतें बढ़ी। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 2-3 दिन लगेंगे। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा, कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर। कहा, जहां संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का बुलडोजर समित पात्रा बोले, उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त एक्शन की मांग की। कहा, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते धकेल रहे मौलाना मदनी के बयान पर वीएचपी नेता ने साधा निशाना। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, हमारा स्वभाव और संस्कृति साथ साथ आगे बढ़ने की। मोहन भागवत बोले, भाईचारा हमारी परंपरा, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं। भारत का राष्ट्र विचार का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी विचार से अलग। यूपी में जारी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट। प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, वोट चोरी के लिए छिपाने के लिए हो रही हड़बड़ी में एसआईआर। अखिलेश के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, यूपी से सपा का सपायत है, इनका हाल कांग्रेस आरजेडी से बुरा होगा। लखनऊ में एसपी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। एसआईआर, नोटबंदी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरक्षनाथ मंदिर में एक लोगों की फरियाद सुनी।